नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है परमा एकादशी व्रत 2023 कब है। मल मास का यानी सावन मास में जो एकादशी है वो व्रत कब है और कथा विधि क्या है, पारण समय क्या है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। हरि प्रेमियों, परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त 2023 का है। दिन शनिवार है। इसका पारण समय है 5:48 से 8:27 तक 13 अगस्त के दिन। अवधि इसकी 2 घंटे 38 मिनट रहेगी। हरि प्रेमियों, व्रत को परमा एकादशी कहते हैं। यह कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता है, इसके लिए इसे परमा के नाम से जाना जाता है। यह धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी परम पावन है। दुख और दरिद्रता को दूर करने वाली है। इस एकादशी में अन्न दान, विद्या दान, स्वर्ण दान, भूमि दान और गोदान जरूर करना चाहिए। परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। परमा एकादशी के व्रत की विधि बहुत ही कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक 5 रात्रियों तक व्रत किया जाता है, जिसमें एकादशी से अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है। केवल भगवान के श्री चरणों का जल ही लिया जाता है, जिसे चरणामृत भी कहते हैं। इस पंचरात्र का भारी पुण्य और फल होता है। परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान श्री विष्णु के सामने बैठकर हाथ जोड़कर जल और फल लेकर संकल्प करना चाहिए और इसके बाद भगवान का पूजन करना चाहिए। 5 दिनों तक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर इस व्रत को पूरा करना चाहिए और बाद में स्वयं भी भोजन करना चाहिए। परमा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत का जो कथा सुनाई थी और महत्व सुनाया था वह इस प्रकार है। प्राचीन समय में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्रता और निर्धनता में अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, परंतु वे परम धार्मिक विचारों के थे और अतिथि सेवा में सदैव तैयार रहते थे। एक दिन गरीबी से बहुत दुखी होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार कर लिया, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही मिलते हैं, अतः आप इसके लिए किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर पर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन और मन से उस महर्षि की सेवा शुश्रूषा की। महर्षि ने उनकी यह दशा देखकर उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, दुख और दरिद्रता को दूर करने का सबसे सुगम उपाय केवल यही है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और रात को जागरण करो और भगवान का स्मरण करो। इस एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर बहुत धन से भरपूर होकर धनाधीश बना दिया गया। हरिश्चंद्र राजा हुआ। ऐसा कहकर मुनि वहां से चले गए और सुमेधा ने अपनी पत्नी के सहित इस व्रत को किया। सुबह जल्दी उठकर एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया
और उसने सुमेधा को सर्वसाधन संपन्न सब सुखों से समृद्ध करके एक अच्छा घर रहने के लिए दिया। इसके बाद उनके समस्त दुख दूर हो गए। यह थी परमा एकादशी व्रत की कथा। हरि प्रेमियों, अगर आप में भी श्रद्धा, भाव और शरीर में व्रत रखने की सामर्थ्य है तो आप भी इस परमा एकादशी के व्रत को जरूर रखिए और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अपार कृपा की भागीदार होइए। हरि प्रेमियों, आपको ये परमा एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद हरि प्रेमियों। जय श्री कृष्णा।